हर सीरियस एस्पिरेंट किसी न किसी पॉइंट पर टूटता है। यह दर्द प्रोसेस का हिस्सा है। यह आपके ईगो को तोड़ता है और आपके डर को सामने लाता है, आपको और स्ट्रांग बनने के लिए मजबूर करता है। ब्रेकिंग पॉइंट सबके लिए अलग होता है, लेकिन यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। राख से एक नया, ज्यादा टफ एस्पिरेंट जन्म लेता है, जो सिर्फ रिजल्ट्स पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करता है। जैसे लोहा स्टील में ढलता है, वैसे ही आप फेलियर, प्रेशर और डाउट से शेप होते हैं। जब आप टूटा हुआ महसूस करें, तो याद रखें, ये आपकी फोर्जिंग है, आपकी हार नहीं। दर्द को गले लगाओ, ये आपका सबसे बड़ा टीचर है। अब जब हमने यूपीएससी जर्नी की कड़वी सच्चाई का सामना कर लिया है, तो आइए बात करते हैं कि इसे कैसे जीतें। आइए सक्सेस की बात करते हैं। अब प्रॉब्लम्स से सॉल्यूशंस की ओर फोकस शिफ्ट करने का टाइम है। इस एग्जाम में सक्सेस लक की बात नहीं है। यह स्मार्ट, कंसिस्टेंट और स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन का सीधा रिजल्ट है। यह सिर्फ हार्ड स्टडी के बारे में नहीं है, यह राइट स्टडी के बारे में है। तो आइए टॉप 5 स्मार्ट स्ट्रैटेजीज में डीप डाइव करते हैं, जो आपके लिए गेम बदल सकती हैं। फर्स्ट और सबसे फंडामेंटल स्ट्रैटेजी 2 पिलर्स के इर्द गिर्द घूमती है: प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। इन्हें सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं, बल्कि इस पूरी जर्नी के लिए अपना रिड्यूस पास और अपना मैप समझें। ये वो एसेंशियल फाउंडेशन है जिस पर आपकी पूरी प्रिपरेशन बिल्ड होगी। आइए पीवाईक्यू से शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को अपनी होली बुक, अपनी बाइबल, अपनी गीता, अपना कुरान माने। वे आपके पास सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स हैं। क्यों? क्योंकि वे यूपीएससी के माइंड में एक डायरेक्ट विंडो हैं। उनका एनालिसिस करके आप सिर्फ यह नहीं समझते कि क्या पढ़ना है, बल्कि यह भी समझते हैं कि उसे कैसे पढ़ना है। आप पैटर्न्स, रिकरिंग थीम्स, उन एरियाज को जो ज्यादा वेटेज वाले हैं और जिस स्पेसिफिक तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, उन्हें देखना शुरू कर देते हैं। यह पुराने क्वेश्चंस को मेमोराइज करने के बारे में नहीं है, यह डीप एनालिटिकल डिकोडिंग के बारे में है। हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वह हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या आपका ऑप्शनल हो, किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को छूने से पहले पीवाईक्यूज के साथ बैठें। जब आप स्टडी करेंगे तो यह आपके ब्रेन को सही इंफॉर्मेशन देखने के लिए प्राइम करेगा। आपके फाउंडेशन का सेकंड पिलर एनसीईआरटीज है। मैं इस पर कितना भी जोर दूं, कम है। इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स को अंडरएस्टिमेट करने की गलती ना करें। वे आपके नॉलेज की बेडरॉक हैं। प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्वेश्चंस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन सीधे क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट से ट्रेस किया जा सकता है। वे एक सिंपल, ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जो शुरू से ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाने में हेल्प करता है। आपका टास्क हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज को सिलेक्टिवली पढ़ना है और इससे भी क्रूशियल बात, उनसे अपने मास्टर नोट्स बनाना है। सभी की इंफॉर्मेशन को एक सिंगल कंसाइज नोटबुक में कंसोलिडेट करने का यह वन टाइम एफर्ट रिवीजन के दौरान आपके सैकड़ों घंटे बचाएगा। यह आपका फाउंडेशनल फोर्ट्रेस है। तो आपकी फर्स्ट स्मार्ट मूव इन 2 पिलर्स को इंटीग्रेट करना है। किसी टॉपिक को पहले पिछले डिकेड में उससे पूछे गए सभी पीवाईक्यूज को देखकर शुरू करें। यह आपको एक क्लियर टारगेट देता है। फिर उस टॉपिक पर रिलेवेंट एनसीईआरटी चैप्टर्स पढ़ें। पीवाईक्यूज को ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाएं। आप पाएंगे कि आप एक पर्पस के साथ पढ़ रहे हैं, एक्टिवली आंसर्स और की कॉन्सेप्ट्स की तलाश कर रहे हैं, बजाय पैसिवली इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने के। यह अप्रोच एंश्योर करता है कि आपकी प्रिपरेशन हमेशा एग्जामिनेशन की एक्चुअल डिमांड के साथ अलाइंड हो। यह आपको इंफॉर्मेशन के विशाल ओशन में खोने से बचाता है और आपको इस बात पर फोकस्ड रखता है कि वाकई क्या इंपॉर्टेंट है। इस फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाएं और बाकी स्ट्रक्चर भी ऊंचा खड़ा रहेगा। जब डाउट और डिमोटिवेशन का तूफान आता है, तो आपका डेली रूटीन और स्टडी टेक्निक्स एक छोटी नाव की तरह होती है, जो एक तूफानी समुद्र में इधर उधर डोल रही होती है। सच कहूं तो वे आपको स्थिर रखने के लिए काफी नहीं हैं। ऐसे पलों में आपको सच में एक एंकर की जरूरत होती है, एक गहरा, शक्तिशाली और इमोशनल एंकर, जो आपको सबसे बड़ी लहरों के खिलाफ भी मजबूती से खड़ा रख सके। यह एंकर आपका क्यों है? आपने यह जर्नी शुरू ही क्यों की थी? आपका कारण आपको पता है, सिर्फ सैलरी, पावर या प्रेस्टीज से बड़ा होना चाहिए। वे ऊपरी मोटिवेशंस हैं जो आसानी से बह जाएंगी। आपको और गहराई में जाकर अपने सपने का असली इमोशनल कोर खोजना होगा।
यह क्यों आपकी स्ट्रेंथ का अल्टीमेट सोर्स होगा। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें। सीरियसली ऐसा करें। अपने माता पिता के चेहरों की कल्पना करें। उन सैक्रिफाइसेस के बारे में सोचें जो उन्होंने आपके लिए किए हैं। उनकी थकी हुई आंखों और उनकी आशा भरी मुस्कानों के बारे में सोचें। उन्होंने अपना पूरा जीवन आपकी शिक्षा, आपकी भलाई के लिए लगा दिया है, बिना कुछ भी मांगे। आप सिर्फ अपने लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। आप उन्हें एक पल की शुद्ध, अनफिल्टर्ड प्राउड देने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। उस दिन की कल्पना करें जब आपका नाम उस फाइनल पीडीएफ में होगा। उनके चेहरों पर उस लुक की कल्पना करें, उनकी आंखों में खुशी के आंसुओं की। यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, यह आपके लिए वापस देने का, उनके सैक्रिफाइसेस का सम्मान करने का मौका है। उस इमोशन को आपको फ्यूल करने दें। अब अपने पर्सनल क्यों के बारे में सोचें। आप समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। शायद आप एक छोटे गांव से आए हैं और आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वहां के हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। शायद आपने अन्याय देखा है और आप उसे ठीक करने की स्थिति में होना चाहते हैं। शायद आप हमारे देश की पोटेंशियल देखते हैं और आप इसकी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं। उस पर्पस से कनेक्ट करें। यूपीएसएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, यह लाखों लोगों के जीवन पर एक रियल टेंगिबल इंपैक्ट डालने का एक इनक्रेडिबल अवसर है। यह सॉल्यूशन का हिस्सा बनने का एक चांस है। जब आपको पॉलिटी के किसी चैप्टर को छोड़ने का मन करे तो याद रखें कि आप सिर्फ आर्टिकल्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, आप जस्टिस को बनाए रखने के लिए टूल्स सीख रहे हैं। यह क्यों आपकी पर्सनल सेक्रेट सोर्स ओन ऑफ मोटिवेशन है। इसे एक कागज के टुकड़े पर लिखें और अपनी स्टडी टेबल के सामने दीवार पर चिपका दें। इसे अपने फोन का वॉलपेपर बना लें। जब मोटिवेशन कम हो तो इसे पढ़ें, इसे जोर से पढ़ें। खुद को याद दिलाएं कि आपके स्ट्रगल का एक पर्पस है। यह एक बेकार की तकलीफ नहीं है, ये एक बहुत बड़े गोल के लिए एक मीनिंगफुल सैक्रिफाइस है। आपके सपने से ये इमोशनल कनेक्शन ही आपको सबसे मुश्किल समय में आगे बढ़ाएगा। ये वह एंकर है जो आपको तब ग्राउंडेड रखेगा जब बाकी सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होगा। अपना क्यों खोजें और आपको हमेशा अपना रास्ता मिल जाएगा। Sometimes even the deepest why can feel distant when you are drowning in the immediate pressure of daily targets and mock test scores. In these moments of intense struggle, you need a simple, powerful, and instant tool to shift your mindset. You need a mantra, a short affirmative phrase that you can repeat to yourself to counter the negative self-talk that floods your mind. This is not some mystical trick. It is a proven psychological technique to reprogram your brain. The thoughts you repeat to yourself shape your reality. If you constantly tell yourself you are a failure, you will act like one. If you constantly tell yourself you are a winner, you will find the strength to act like one. Here is the mantra that has helped me and countless other aspirants navigate the darkest days. It is simple, it is powerful, and it is filled with hope. Every morning, as soon as you wake up, before you even get out of bed, I want you to close your eyes and repeat this to yourself, at least 5 times, with complete conviction. Mera bhi number aayega. My time will also come. Say it like you mean it. Feel the truth of it in your bones. This simple phrase acts as a direct command to your subconscious mind. It cuts through the fog of doubt and plants a seed of belief. It reminds you that your current struggle is temporary, but your success is inevitable. Repeat this mantra throughout the day. When you feel tired while reading a difficult chapter, pause, take a breath, and say, Mera bhi number aayega. When you get a low score on a test and feel like crying, look in the mirror and tell yourself with a firm voice, Mera bhi number aayega. This phrase is not an arrogant declaration. It is an affirmation of faith in your hard work and your destiny. It is a statement of resilience. It acknowledges that others have succeeded before you, and it asserts your belief that you are just as capable. It transforms you from a victim of your circumstances into a creator of your future. It's a promise you make to yourself. This practice, over time, builds a fortress of positivity in your mind. It creates a mental reflex. Whenever a negative thought like "this is too hard" or "I can't do this" tries to enter, your mantra will automatically rise to fight it. It becomes your shield. The journey to LBS and AA is as much a mental game as it is an academic one. You have to win the battle in your mind before you can win it on the OMR sheet. So make this mantra your constant companion. Let it be the first thought of your morning and the last thought of your night. Believe in it with all your heart, because belief is the first step towards making anything a reality.